मैंने कलश यहीं तो रखा था, कहाँ गायब हो गया? सुनो, मैंने वो मंदिर में कलश रखा था, तुमने उठाया? नहीं। ठीक है। कलश कौन उठाकर लेकर गया? मैंने उठाया है। चाची? हाँ, करुणा कलश बदल रही थी। यहाँ अमन का कुछ पता नहीं है और घर में पूजा पाठ। मैंने उसे मना कर दिया और जाके भगवान जी के पास रख दिया। पर हुआ क्या? तुम कलश को क्यों ढूंढ रही हो? कुछ नहीं चाची। तू क्या चाहती है? मैं तुझे छोड़ दूं? तू जाके मेरा राज सबको बता देगी ना? I swear, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। जो तुम कहोगी मैं करूंगी। प्लीज मुझे नीचे उतार दो, प्लीज। रियली? ठीक है, दे मुझे कलश, दे। नहीं, अगर ये कलश दे दिया ना तो आप मुझे मार डालोगे। तू नहीं देगी तो मैं तुझे जरूर मार दूंगी। तू बचना चाहती है ना? तुझे लगता है तू बच जाएगी? भागेगी तू? वो देख, दरवाजा बंद है और मेरी नस भी बंद है। मेरी हार्ट बीट तो है ही नहीं। तुझे पता है ना मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? मार डालूंगी मैं तुझे। ठीक है, चुपचाप मुझे ये कलश दे दे। दे। तूने कहा था ना तू मेरी बात मानेगी। दे मुझे कलश। पहले आप वादा करो कि कलश लेने के बाद मुझे मारोगे नहीं। ठीक है, वादा, मैं तुझे नहीं मारूंगी। खुश? अब दे मुझे कलश। वो ताबीज इसको वहां से हटा और दूर फेंक। फिर दे मुझे कलश। अगर तूने मेरा ये राज किसी को भी बताया ना, मैं तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी और तू कहीं भी चले जा, मैं तुझ तक पहुंच ही जाऊंगी, समझी? जा, दरवाजा खुला है। जा, जा। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ? और ये पसीना? इतनी घबराई हुई क्यों अनन्या? अगर तूने मेरा ये राज किसी को भी बताया ना, मैं तुझे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूंगी। अनन्या, क्या हुआ? कुछ नहीं। अनन्या, अनन्या, इसको क्या हो गया? कुछ तो है। क्या हुआ अनन्या? सच सच बताओ, तुम इसलिए डरी हुई हो ना क्योंकि तुम्हें दी का राज पता चल गया कि मेरी दी वो दी नहीं रही। करुणा दी मर चुकी है। करुणा दी अब जिंदा नहीं है। मैंने जब उनको चेक किया तो उनकी तो पल्स ही नहीं है और उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो एक जिंदा लाश है। वो मर चुकी है दी, वो मर चुकी, वो अब जिंदा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। और भी पता, तुझे क्या लगा गौरी है ना?
चलती फिरती लाश आई है। मैंने तुझे कहा था ना किसी को कुछ नहीं बताने के लिए, तूने सबको सब कुछ बता दिया। तुम इंसान हमेशा हमें बुरा ठहराते हो, बोलते हो कि हम बुरे काम करते हैं लेकिन तुम लोग से अच्छा हो। वादा तोड़ा है ना तूने, अब मैं तुझे तोड़ूं। अनन्या! अनन्या! क्या हुआ? अनन्या! 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 क्या हुआ बेटा? अनन्या क्या हो गया? उठाओ उठाओ। क्या हुआ? अनन्या! अनन्या आंखें खोलो! बेटा क्या हुआ? पानी पानी! अनन्या ऊपर से ये यहाँ नीचे कैसे आई? कुछ पता नहीं चल रहा है। अनन्या, अनन्या कुछ बोलो बेटा। अनन्या बेटा। अनन्या, मम्मी जी, अनन्या इतने ऊपर से नीचे गिरी कैसे? और ऐसे गिरी है जैसे किसी ने धक्का दिया इसको। करुणा दी। हाँ प्लीज इसके बड़े बाबू को फोन कीजिए, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। गाड़ी निकालो। ये तो वही ताबीज है जो मैंने कलश पे बांधा था। इसका मतलब करुणा दी वो कलश लेकर चली गई। मुझे उन्हें रोकना पड़ेगा। तूने मेरी शक्तियां नहीं देखी? तुझे लगता है तू मुझे रोक पाएगी गौरी? दी, ऐसा मत करो। आप जो करने जा रही वो गलत है। मैं आपको कुछ गलत करने नहीं दूंगी। क्या करेगी तू? पकड़ेगी मुझे? रोकने की कोशिश करेगी, बातों में उलझाएगी, या फिर मेरे पैरों में गिर के गिड़गिड़ाएगी तू? क्योंकि तू कुछ भी कर ले, इस तांत्रिक को मैं बाहर निकाल कर ही रहूंगी। आप ऐसा नहीं करेंगी, सोचना भी मत। आप नहीं जानती वो तांत्रिक कितना खतरनाक है। हवा है वो, जिसे कोई काट नहीं सकता, देख नहीं सकता, और भले ही पूरी दुनिया, पूरी कायनात मिल जाए, उसे कोई नहीं रोक सकता। तू उसका कुछ नहीं कर पाएगी। हर हवा से बड़ी होती है माँ की दुआ। वो भी दिखती नहीं है, बस अपना रंग दिखाती है। माँ की दुआ बड़े काम आती है। जय दुर्गा, जय भवानी। या देवी सर्वभूतेषु मारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। ऐ गुरु घंटाल माँ, तुझे क्या लगता है तेरे ये भगवान का धागा मुझे रोकेगा? इसे तो तोड़ के मैं उड़ जाऊंगी। कुछ नहीं कर पाएगी तू। ये देख। आओ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता। देख ली भगवान की शक्ति, देख ली। हर काली शक्ति से बड़ी होती है वो शक्ति जो पूरी कायनात चलाती है। धज्जियां तो अब तेरी उड़ेंगी। बचाओ, मुझे कोई बचाओ। मरने वाले को कोई बचाने नहीं आएगा, कोई नहीं आता।
मदद कर प्लीज। मुझे बहुत दर्द हो रहा है गौरी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। करुणा दी, मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तू मेरे साथ ऐसा करेगी गौरी? मैं मर जाऊंगी गौरी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है गौरी। वो तांत्रिक, उसने पता नहीं मेरे ऊपर क्या मंत्र किया है। ये सब नहीं कर रही हूँ गौरी। गौरी वो मुझे मार डालेगा, वो तांत्रिक मुझे मार डालेगा। मुझे बचा ले प्लीज, मुझे बचा ले, मुझे बहुत डर लग रही। मैं आ रही हूँ दी। नहीं गौरी, इसके पास मत जाओ। ये तुम्हें अपने बातों के जाल में फंसा रही है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब उसका छलावा है, दिखावा है। ये तुम्हें अपने बातों के जाल में फंसाएगी और फिर तुम्हारे जरिए यहाँ से निकल आएगी। गौरी इनकी बात मत मान गौरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ये सब झूठ। मेरी शक्ल देख गौरी, तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? दी, तुझे लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? गौरी मुझे दर्द हो रहा है, तांत्रिक मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। तू इसकी बहन है तो दे दे कलश अपनी बहन गौरी को। गौरी इसकी बात मत सुन, ये पता नहीं क्या बोल रही है। कुछ करना गौरी, मुझे दर्द हो रहा है। जिंदगी और मौत एक ही बार आती है और आ चुकी है। तुम तो बहुत पहले ही मर चुकी हो। हाँ गौरी, मैं तो इसे देखते ही समझ गई थी कि ये सिर्फ शरीर है। इसकी आत्मा तो कब की निकल चुकी है। ये मर चुकी है उस रात उस हादसे में, और इसके मरे हुए शरीर में फिर से प्राण फूके हैं उस तांत्रिक कालासुर ने, जो उस रात मरी। वो तुम्हारी बहन थी और ये उस तांत्रिक की माया है, उसकी छाया है। ये जो दिखाई दे रहा है उसका भ्रम है, उसका जाल है। ये जिंदा नहीं, चलती फिरती लाश है। तेरी करुणा थी तेरे सामने, तो मेरी बात नहीं मान रही है गौरी। मुझे दर्द हो रहा है। नहीं गौरी, गौरी नहीं। नहीं, दी, छोड़ मुझे, वरना मार डालूंगी मैं इसे, मार डालूंगी। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। गुरुमा, अब जल्दी जाइए और उस तांत्रिक के अंत का तोड़ ढूंढिए। मैं इसके साथ हूँ। अगले 24 घंटे ये चाहे जो कर ले, इस चक्र से अकेले बाहर नहीं निकल सकती। जय मां भवानी। सुना आपने? आप इस जगह कैद रहेंगी, बाहर नहीं निकल सकती। मेरी करुणा दी तो मुझे छोड़कर चली गई, उसका रूप लेके तुम्हारा कब से धोखा दे रही थी। लेकिन अब कोई धोखा, कोई साजिश नहीं चलेगी। अब उस तांत्रिक का अंत जरूर होगा। मेरी करुणा दी, मैंने अपनी करुणा दी को खो दिया, लेकिन अब मैं किसी को नहीं खोऊंगी। अब कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं। डॉक्टर साहब, हमारी बेटी ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? देखिए, इनके सर में काफी गहरी और अंदरूनी चोट आई है। हो सकता है इनकी इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो। हो रही हो का क्या मतलब है? आप डॉक्टर हैं ना,
इलाज कीजिए, चेक कीजिए इसे। देखिए, हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो यहाँ पर नहीं है, वो सुमेरगढ़ गए हुए हैं। सुमेरगढ़? जी हाँ, सुमेरगढ़। यहाँ से 250 किलोमीटर दूर एक गांव है, वो वहाँ पर गए हुए हैं। हम उनको लगातार फोन लगा रहे हैं लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा है। शायद कोई नेटवर्क इशू आ रहा होगा। डॉक्टर साहब, लेकिन रामनामगढ़ में कोई स्पेशलिस्ट तो होगा जो इसका इलाज कर सके। बुलाइए उसे प्लीज, जल्दी से जल्दी। देखिए, रामनामगढ़ में सिर्फ एक ही हॉस्पिटल है और यहाँ पर सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट हैं। अगर कोई और चारा नहीं है तो मैं खुद जाऊंगा सुमेरगढ़ डॉक्टर को लेने के लिए। राज सुमेरगढ़ जा रहा है? मुझे भी तो वहां जाना था, इससे पहले कि करुणादि उस चक्र से बाहर आ जाए। जब तक गुरुमा कालासुर के कणों के अंत का कोई तोड़ ना ढूंढ ले, तब तक मैं सुमेरगढ़ जाके ये पता कर लेती हूँ कि आखिर उस सुमेरगढ़ का राज क्या है। राज, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ओके, चलो। राज, संभाल के जाना, रास्ता सही नहीं है और पहले से ही तू इतना टेंशन में है। प्लीज। चाचू, मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, जंग थोड़ी लड़ने जा रहा हूँ। आप रिलैक्स करो, ठीक है? गौरी, मेरा एक बेटा मुझसे दूर है, मेरे इस बेटे का ख्याल रखना, कुछ होने मत देना। जोश और जल्दबाजी में ये कुछ भी कर देता है। डोंट वरी अंकल, मैं सब संभाल लूंगी। जल्दी बैठो। छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? सुमेरगढ़। धर्म, पंडित जी का अंतिम संस्कार के बाद हमें सुमेरगढ़ जाना होगा। धर्म, प्लीज ये बात तुम राज को मत बताना। गौरी ने तो कहा था कि सुमेरगढ़ वाली बात राज को बतानी नहीं है, तो गौरी राज के साथ सुमेरगढ़? जो भी है, तू मुझे यहाँ से आजाद कर दे। अगर तूने मुझे आजाद किया ना, तो मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ, तुझे माला माल कर सकती हूँ। मैं एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक को जानती हूँ। मुझे यहाँ से निकाल दो प्लीज।
कैसे? क्या बात है, क्या अदा है तेरी, क्या गुरूर और क्या घमंड। मैं चाहूं ना तो तेरे टुकड़े टुकड़े कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि तूने कालासुर की बार बार मदद की है। मारूंगी नहीं मैं तुझे, और अभी तेरे साथ बात करने का भी वक्त नहीं है मेरे पास। मुझे गौरी को ढूंढना है, पता नहीं वो कहाँ जा चुकी होगी अभी तक, मुझे उसे ढूंढना है। सुमेरकर? समझ गई।